हवा धीरे धीरे चल रही थी और सूरज की नरम रोशनी एक छोटे से गांव के मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। यह गांव जैसे समय से अलग एक शांत दुनिया में बसा हुआ था। उसी गांव में एक छोटी लड़की ईमान रहती थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा। वह अक्सर गांव के किनारे बैठकर दूर पहाड़ों और घने जंगल को देखती रहती थी। लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ रहस्यमयी है, कुछ ऐसा जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। एक दिन ईमान ने हिम्मत की और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल का सफर। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनके पत्तों से सूरज की रोशनी छनकर जमीन पर जादुई आकृतियां बना रही थी। चलते चलते उसे एक पुराना सा रास्ता मिला, जैसे किसी ने कभी उसे बनाया हो मगर अब वह भुला दिया गया है। अचानक उसने एक हल्की सी रोशनी देखी। वह रोशनी धीरे धीरे हिल रही थी। जादुई मुलाकात। ईमान ने पास जाकर देखा तो वह एक छोटी सी मखलूक थी, चमकती हुई, नरम रोशनी में डूबी हुई। वह मखलूक डरी हुई लग रही थी। तुम कौन हो? ईमान ने धीरे से पूछा। मखलूक ने नरम आवाज में कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, लेकिन अब मैं कमजोर हो रही हूँ। ईमान हैरान रह गई। क्यों? क्योंकि लोग अब इस जंगल को भूल गए हैं। वे इसकी रक्षा नहीं करते। भावना और दुख। यह सुनकर ईमान का दिल भर आया। वह उस मखलूक के साथ बैठ गई। बारिश शुरू हो गई थी और पेड़ों से पानी की बूंदें टपकने लगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ईमान ने कहा। उस रात ईमान ने पहली बार महसूस किया कि छोटे से दिल में भी बड़ी हिम्मत हो सकती है। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन ईमान गांव वापस गई और सबको जंगल के बारे में बताया। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जंगल जाने लगे। उन्होंने पेड़ लगाए, सफाई की और जंगल की देखभाल शुरू कर दी। सुंदर अंत। कुछ दिनों बाद ईमान फिर उसी जगह गई। वह मखलूक अब पहले से ज्यादा चमकदार थी। तुमने हमें बचा लिया, उसने मुस्कुराकर कहा। ईमान की आंखों में खुशी के आंसू थे। सूरज उग रहा था और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। ईमान ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि वह सच में किसी जादुई दुनिया का हिस्सा है। मोरल सीख। अगर हम प्रकृति की रक्षा करें तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है।